ख्वाजा साहब, सबसे पहले बात जरा फैसले के ऊपर ही करते हैं। 10 साल कैद बा मुशक्कत एक और साबिक वजीर आजम को सजा सुना दी गई। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करेंगे जो माजी में सजाएं सुनाई गई, जो है वजीर आजम जो थे माजी में, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को जो है 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने के ऊपर 10 साल कैद सुनाई गई, साथ जो है उनको उनकी बेटी को भी कैद सुनाई गई। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो कैद सुनाई गई वो तो अब जुडिशियल रिकॉर्ड में लोगों ने खुद तस्लीम किया है कि हमने गलत किया। तो ये भी मियां नवाज शरीफ साहब वाला भी जो है अब बियॉन्ड एनी डाउट जो है ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो भी सारा एक कुक्ड अप एक कैंगरू कोर्ट बनाया गया, जिसका एक मॉनिटरिंग जज भी था, वो अब जा चुके हैं और उनको सजा सुनाई गई। यानी अगर चार्जेस को कंपेयर करें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगे और उसके बाद मियां नवाज शरीफ पे लगे, तो आपने वज़ीर आज़म वज़राए आज़म की बात की है तो इसलिए मैं कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे एक वज़ीर आज़म ने जो है कौमी जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कौमी राज जो होते हैं या कम्युनिकेशन जो होती है, टू बी यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट, जो वजीर खारजा को भी जो है साथ घर ले जाने की इजाजत नहीं होती और उसको पढ़ के वहाँ पे दफ्तर में वो सारे का सारा फोल्डर वापस करना पड़ता है। वहाँ उस कागज जिसके ऊपर वो साइफर होते हैं उसकी फोटोकॉपी भी नहीं ली जा सकती। तो इस सारी सूरत हाल में एक शख्स ने इस सारे चीज को जो स्टेट सीक्रेट्स या स्टेट कम्युनिकेशन विद इन अदर कंट्री, उसको एक रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। तो ये चीज जो है बड़ी घिनौनी है और आपने देखा होगा माजी में पाकिस्तान में भी आम लोगों को, साबिक फौजियों को या सर्विंग फौजियों को या ब्यूरोक्रेट्स को या सियासतदानों को जो है वो सजाएं हुई हैं इसी तरह के स्टेट सीक्रेट्स जो है ट्रेड करने। तो ये मैं इसमें एक डिफरेंस जो है ना वो ड्रॉ करने की या एक सिचुएशन को सिचुएशन से कंपैरिजन जो है मेरा ख्याल है पैरेलल ड्रॉ करना जो है वो नामुनासिब होगा। और इसमें पूरा टाइम दिया गया है उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उसके बाद वो मुकर गए कि वो सफेद कागज था। फिर उसके बाद उन्होंने लॉबिस्ट हायर किया जिस मुल्क के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोलते रहे, लॉबिस्ट हायर किया। अब रिसेंटली उन्होंने जनरल मुशर्रफ वाला लॉबिस्ट हायर कर दिया है। उसके बाद वो वहां पे तरले मिन्नतें करते रहे कि हमारा मतलब ये नहीं था, ये था। यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर के नारे लगाते रहे, वहां पे जाके कुछ और बातें करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन इट इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल विद व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ एंड बिफोर दैट विद ZAB। ख्वाजा साहब, जारी बात, आप एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गहरी निगाह से आपने देखा है। आपने कहा कि दोनों मामला का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो आपके सही क्वार्टर्स के साथ सही ताल्लुकात हैं तो फिर सब कुछ ठीक चलता है, और अगर सही क्वार्टर्स के साथ आपके साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जो बात आपने नवाज शरीफ साहब के लिए कही, क्या वही बात इमरान खान साहब के लिए नहीं कही जा सकती? मैं आपसे जो है ना वो जो एक थ्योरेटिकली मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन वाकयाती तौर के ऊपर जो है ना मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। अच्छा, ये बात जो थ्योरेटिकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में भी जहां कहीं एस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल लीडरशिप में जो है वो हुआ, इख्तलाफात हुए, वो पॉलिटिशियंस को सूनर और लेटर जो है उसका कोई नुकसान उसका उठाना पड़ा जो है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की अपनी इनवाइट करता है। मैं आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, जरा 1 मिनट 1.5 मिनट जो है। देखिए, माजी में जब भी इख्तलाफात हुए वो इख्तलाफात जो है टॉप लीडरशिप के साथ हुए। जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात हुए, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ इख्तलाफात हुए,
उससे पहले ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के साथ हुए, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ इख्तिलाफात हुए। ये 3-4 चीफ्स के साथ जो है हमारे इख्तिलाफात हुए। वो पर्सनैलिटी का एक क्लैश था। वो कोई इंस्टीट्यूशनल जो है कन्फ्रंटेशन नहीं थी। यहाँ पे इमरान खान ने इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर दी। उसने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया। उसने एयरफील्ड जिसपे 85 जहाज खड़े थे एयरफोर्स के, उनको जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद चकधरा पे हमला कर दिया गया। उसके बाद पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पे हमला कर दिया गया। पेशावर हमला किया गया। पिंडी GHQ पे हमला किया गया। ISI के जो हेडक्वार्टर है फैसलाबाद में, वहां पे हमला किया गया। इसी तरह जो है आर्मी का जो AFIC जो इमराज कल्ब का हॉस्पिटल है, उस पर हमला किया गया। ये यू आर एक्चुअली टेकिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन। आप पहले जो झगड़े थे वो लीडरशिप के झगड़े होते रहे कि जी एक्सटेंशन मिलनी है, नहीं मिलनी, या हटाना है, नया लेके आना है, ये बारे में नहीं है, नया ले आए, ये इस किस्म के झगड़े थे। या उन लोगों ने टेक ओवर किया हुआ था और उनके टेक ओवर की मुखालफत की जा रही थी, जिस तरह जनरल ज़िया की थी, या उससे पहले अयूब खान की थी, या जनरल मुशर्रफ की थी। इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। थ्योरेटिकली जो आप बात कर रहे हैं, मैं किसी हद तक, लेकिन प्रैक्टिकली दिस टाइम इमरान खान ने वो रेड लाइंस क्रॉस की जो उससे पहले कभी भी किसी कन्फ्रंटेशन में क्रॉस नहीं हुई। ठीक है। यानी आपका गिरेबान पे, खाकी गिरेबान पे हाथ कभी भी नहीं पड़ा। अच्छा। और ये इसकी तारीख अगर ले जाएं तो आप अक्टूबर 2022 में ले जाएं। 2022 में ये प्लान होना शुरू हो गया कि 2028 तक हमने किस तरह हुक्मरानी करनी है, और उसके बाद 2032 तक किस तरह हुक्मरानी करनी है। नो, दिस इज थ्रेटनिंग, दिस वाज थ्रेटनिंग द इंस्टीट्यूशन। हम इसरार कर रहे थे। मैं उस ट्रांजैक्शन में मैं अपने मतलब ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा मेन किरदार था जो पिछले साल नवंबर में हुई है। सो मैं आई विटनेस अकाउंट दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा, मुनासिब नहीं लगता कि उसमें ये चीजें इतनी खुल के सामने आई कि किसी तरह जो है ट्रांजैक्शन जो है चीफ की जो होनी है वो किसी की मर्जी के मुताबिक हो। अच्छा। ये तमाम ट्रांजैक्शन, चाहे जनरल रहील की थी, जनरल कियानी की थी, या उसके बाद जनरल बाजवा की भी थी, वो स्वाबदीद प्राइम मिनिस्टर की थी। उस स्वाबदीद को कभी चैलेंज नहीं किया गया। दिस टाइम इट वाज चैलेंज्ड। इट वाज चैलेंज कि जो प्लान तैयार किया गया था माजी के अंदर जो है, उस प्लान के बीच में डिस्रप्शन आई। उस डिस्रप्शन को करेक्ट करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए वो चाहते थे कि ये ट्रांजैक्शन जो है, जो साहब जो जिनका सिर्फ इतना काम था कि जो 5 सीनियर बंदों के वो नाम भेजते, और वो नाम जो है उसमें से प्राइम मिनिस्टर एक नाम चुप पिक कर लेता, उन साहब ने पूरी कोशिश की कि वो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो हैंडल करें और सिविलियन गवर्नमेंट ना हैंडल करे। तो ये सारी मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि ये चीज जो है, मेरा ख्याल है कि he went beyond anyone's imagination, इमरान खान on 9th of May, जिसकी वजह से ये कन्फ्रंटेशन जो है माजी की तमाम कन्फ्रंटेशन से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। कंपैरिजन नहीं हो सकता।